अभिनंदन छोटा परिवार का। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्तरायण के दिनों में उत्तरायण चल रहा है, मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। सूर्य की उत्तर की ओर मकर राशि में है, उदतर ऊपर की ओर जा रहे, प्रकाशमान हो रहे, दैदीप्यमान हो रहे भगवान भास्कर, और प्रकाश लेकर के आ रहे और याद दिला रहे हैं। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। आ रही है, दिखाई दे रहा है होराइजन पे। लालिमा, काली माँ दूर हो रही, लाली माँ दिख रही, महिमा प्रकट हो रही। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। भगवत गीता के 7वें अध्याय में थे हम लोग। ज्ञान विज्ञान योग 22 श्लोक हुए थे। 23वें श्लोक, कुछ 2-4 श्लोक करते हैं आज, 1-2 श्लोक जितना हो जैसे हो। Celebrating this beautiful arrival, this beautiful moment. Once again, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत, and धन्यवाद भी for this reminder, this beautiful moment. So wonderful, so lovely. The plaque behind me says, I'm sitting in my office today. इस काम से आना था, लेकिन as you know, I never let go of this company. It says, dream forward when the world pushes back. उल्टी वो मिरर इमेज है, पीछे लिखा है मेरे डेस्क के, when the world pushes back, dream forward. संसार जब धक्के दे तो और उल्टे धक्के देना, अपने सपने को कभी कम न होने देना, कमज़ोर न होने देना। ये भगवान का सपना है, इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है, इसमें दम है, सामर्थ्य है, इसी में है, सौंदर्य है, माधुर्य है। वी आर हियर टू ब्यूटिफाई द वर्ल्ड। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। सपने में क्या डर? स्वप्न पात्रों को क्या डर होगा? अगर जान ले कि स्वप्न है तो वो क्यों डरे? जो भी होता दिखाई दे, बुरा हो अच्छा हो, सपना चल रहा है तो डरे क्यों? फिर पता चल जाए सपना है तो वो समर्थ, ये स्वप्न दृष्टा, इनका सपना है, क्या डरना? बिंदास हो जाए, फर्स्ट क्लास चाहिए और धक्के देके। ब्यूटिफाइंग द वर्ल्ड, ब्यूटिफाइंग द ड्रीम। प्रेम में नहा दे, नहला दे, बहा दे, फ्लड ऑफ जॉय, फ्लड ऑफ लव। कोई न रहे, एक न टिके, सब के सब बह जाए अपने प्रेम के बाढ़ में, इतनी बाढ़ आ जाए। ये याद दिलाने आई है ईश्वर की भेंट। दिस इज अ ग्रेट मोमेंट, दिस इज अ वंडरफुल डे, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ब्रदर, ग्रेटेस्ट गिफ्ट, लाइफ याद दिलाने, जीवन अमूल्य अमूल्य भेंट, अनमोल, इसका मोल नहीं हो सकता जीवन की भेंट जो है, क्योंकि इतने जीवन में ही हम मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। क्या नहीं हो सकता इसमें? पूरी ईश्वर की पहचान हो सकती है, अपने ईश्वरत्व को प्रकट कर सकते हैं, ईश्वर के साथ खेला जा सकता है, ईश्वर की गोदी में चढ़ा जा सकता है। Now watch this child growing with the father and the mother, and know that it remind you, वो याद दिला कि that's how my relationship with him and her, with them are. देखना कैसे संभाल के अपने बच्चे को रखेंगे। ऐसे संभाल के रखा है हमें भगवान ने, भूले नहीं। इससे ज़्यादा हम में तो इतनी ताकत नहीं अपने बच्चों को इतने संभाल, लेकिन वो सर्व समर्थ है। हम कितना प्रेम करें, फिर भी काम धंधा करना पड़े, फिर भी स्वार्थ आ जाए, फिर भी मुसीबत आ जाए, उसको कोई मुसीबत नहीं है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो जो इतना प्रेम करे वो हमें मुसीबत में कैसे डाले, हमें बुरे अनुभव क्यों देगा? अगर हो रहे तो उसके पीछे कोई अवश्य कारण है, अच्छाई का कारण है। बाप बेटे को डांटे, अगर माँ बच्चे को थप्पड़ लगाए, उसके पीछे बहुत भलाई है, बहुत ज़्यादा भलाई है। वो अभी ये न करे तो आगे बहुत बिगड़ जाए। इतना तो दुख हो रहा हो कभी तो धन्यवाद, बहुत 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 भलाई है उसके पीछे। हमारा हित चाहते हैं, खाली चाहते नहीं, हित करते हैं।
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक के आखिरी पंक्ति में भगवान कहते हैं जो मुझे जान लेता है एकदम शांति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कन्विंस हो जाता है ही इज माई ग्रेटेस्ट वेल विशर एंड वेल डूअर, आई हैव नथिंग टू वरी। जितनी जितनी मात्रा में विश्वास बढ़ता जाए, श्रद्धा बढ़ती जाए, बिंदास जीवन होता है गीता के माध्यम से। ये ऐसा जीवन मनुष्यों के लिए है, रोने के लिए नहीं। रोते तो कुत्ते भी नहीं है, पंछी पक्षी शायद ही कभी कितना दुख के लिए नहीं, हमारा जीवन आनंद के लिए, सच्चिदानंद का सबसे बड़ा प्रागट्य मनुष्य जीवन में है। दिस इज द पोटेंशियल। आई वुड एनकरेज एवरीवन टू लुक एट स्मॉल चिल्ड्रन, द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन, उनकी प्योरिटी और कैसे उनकी व्यवस्था हो जाती है। अगर वो बिंदास जीना सीख ले तो झक मार के आ जाता है बाप। वो माँ को करना ही पड़ता है, उसको साफ सुथ दूध दिलान देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी ओर से कोई चाह नहीं है, तो जो शरीर की जरूरत है उतनी है। और लोग आ करके देखते हैं और उठा लेते हैं और लाड प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपनी ओर से हट नहीं है, जिद नहीं है। नेचुरल जितना है जैसे वैसे। वो बहुत सिखाएगी, बहुत सिखाएगी, बहुत सीखने को मिलेगा। A lot of learning from life. Saliba, please. If now somebody asks me, have you seen God? I will say yes, I have seen Him. Yes. Yes. But I was also telling Anu कि मैं प्रिशा को जब देखता हूँ, I cannot connect to her eyes straight, eye to eye contact. Like I get afraid that I'm looking into the eyes of God. Wow. He is precious. Wow. I have seen God. God is in front of us. Yes, brother. Yes. Thank you so much for your wisdom. Thank you. We are very, very blessed. नहीं भैया, आप नहीं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई कहाँ आपने एकदम, मैंने कई बार याद दिलाया कि आईने में अपनी आंखों में देखना है ना, सीधा आंखों में, इधर उधर नहीं। तो बिल्कुल कुछ प्रश्न उठेंगे, कौन है, कौन अंदर से जो देख रहा है, जो देख सकता है। ऐसे बच्चों I don't know. दे- Don't explain, but looking at her, the very first day was unbelievable. प्योर गुडनेस, प्योरिटी, इतने इसके कोई, देयर इज नो कंपैरिजन टू द प्योरिटी एंड द इनोसेंस, क्योंकि वो एकदम उधर से आई है, एकदम भगवान का स्पर्श करके, भगवान का अंश है। द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू रियलाइज दिस, सो आर यू ब्रदर, सो आर ऑल ऑफ अस। लेकिन उस पर आवरण चढ़ गया कि 30-40 साल 50 साल में इधर उधर बाहर करके इकट्ठा कर लिया कचरा बहुत। What about this? What about that? ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। Look at that child. What does she care? बिंदास है, वो है और उसका भगवान है। वो देखेगा, जिसका सपना है वो संवारेगा। अपना क्या, ऐसे जिया जा सकता है फिर से। Thou shall not enter the kingdom of heaven, Jesus कहते हैं, until you become like a babe. जब तक बच्चे जैसा नहीं हो पाएंगे एकदम, तब तक नहीं भगवान का अनुभव होना। तो बहुत अच्छा कहा सलील भाई, इट्स सो राइट कि बच्चों की ओर देख के, बच्चों की आंखों में देख करके याद आ जाती है अच्छाई की, गुडनेस की, प्योरिटी की। तो अभी क्या करें, मुसीबत ऐसे, इतनी उम्र हो गई, इतने आवरण चढ़ गए, तो फिर से बच्चा कैसे हो? उसके लिए फिर गीता माता आई है ना, अनकवरिंग लेयर्स हटाने के लिए, फिर से हमारे वास्तविक स्वरूप में ले जाने के लिए, ज्ञान विज्ञान योग में जो हम लोग चल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग अगेन, आई 100% अग्री विथ यू। अभी 23वें श्लोक में आज के, अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्स्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। इसके पहले हमने भगवान से सुना था कि कोई मुसीबत नहीं, कोई चिंता नहीं, जिसकी भक्ति करना चाहते करे, जिसको पूजना चाहते उसको पूजे, उधर उधर पक्की हो जाए श्रद्धा, इतना। लेकिन जाने के वो सब डिपार्टमेंट हेड्स हैं मेरे, उनको मेरी एम्पावर्ड, जैसे कोई टाटा बिरला की कोई फैक्ट्री है, कई फैक्ट्रियाँ होगी, कई बिजनेसेस होंगे, कई मंदिर बनाए होंगे, जैसे
वो है तो उनकी, लेकिन सब जगह पर वो खुद आना ऐसे ज़रूरी नहीं। उन्होंने अपॉइंट कर दिया, इसकी फैक्ट्री का ये मालिक, ये चलाएगा, वो चलाएगा, वो चलाएगा, उनके तनख्वाह रेज उनको उनके द्वारा मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम द ओनर ऑफ इट। ऐसे भगवान कहते हैं कि स्टे वेयर यू आर इफ दैट्स व्हाट गिव्स यू जॉय। बट धीरे धीरे ये समझने में पता, एक परमात्मा अंत में एक है, आखिरी में फाइनल ट्रूथ इज वन। फाइनल एक ही तो हो सकता है, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, सब से अगर कह रहे थे इट वुड हैव टू बी वन एसेंशियली। और भगवान कृपा करके सामने से कह रहे कि वो मैं हूँ। तो डिपार्टमेंट हेड्स में रहना, जैसे कोई बड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाए तो सब ऑर्डर, कोई कारकुन है, कोई चपरासी है, कोई पियोन है, वो उनके अपने अपने चमचे होते हैं, उधर ही उधर दिन सालों साल उधर ही रहते हैं। और किसी की पहचान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से हो जाती है अथवा प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, तो ये नीचे वाले सब उनके अपने आप हो जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट कह दे, सुप्रीम कोर्ट जज कह दे कि इनको इधर ले जाना, ऐसे ऐसे करा देना, तो वो बीच वाले पियून, बीच वाले चौकीदार, नौकर चाकर कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ा करना ही पड़ता है। ऐसे भगवान कहते हैं इफ यू वांट टू गेट स्टक देयर दैट्स फाइन, उस लेवल तक ही रहना है तो ठीक है, लेकिन यू नो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरे हाथ खुले हैं, सीधा मेरे साथ संबंध कर सकते हो। फिर ये बीच बीच में किसी को कुछ ऐसा करना नहीं होगा। इसलिए उस श्लोक में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही बचे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। न किसी कोर्ट का चपरासी हो तो स्टैम्प पेपर पर स्टैम्प लगा देगा, इतना काम करा देना, वो काम करा देना, ठीक है, छोटे मोटे काम करा देगा। फिर से कोई बड़ा काम आए तो पर ये मेरे से नहीं हो सकता, चलो दूसरे के पास जाते हैं, और किसी के पास जाते हैं, और किसी के पास जाते हैं, ऐसे अलग अलग। लेकिन अगर बड़े वास के साथ अगर पहचान, अपना घर वाला हो कोई सुप्रीम कोर्ट, तो जो काम हो उसके पास सीधा ले जा सकते, और होकर ही रहेगा छोटा बड़ा काम। ऐसे भगवान कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अल्प बुद्धि, मतलब स्मॉल माइंडेड, थोड़ा सा विचार करते छोड़ देते बाद में। अल्प बुद्धि मतलब डम नहीं कहा भगवान ने, दे डोंट गो फुली, पूरा नहीं जाते, थोड़ा सा सोचते फिर छोड़ देते, इतना ठीक कह देते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, इतने जीवन में इतना ठीक है। भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म में कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सेटल फॉर थोड़ा सा, इतना कर दो, उतना कर दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्योंकि श्लोक में कहते हैं ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर से मुसीबत आएगी, फिर से मांगना पड़ेगा, फिर वो तो हो जाएगा, फिर से दूसरा कुछ हो जाएगा, फिर से किसी के चरण चंपी करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा, फिर और किसी ये टुकड़े 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 करने, खंड खंड से नहीं, तो सीधा तो ऐसा करना, इधर आ जा। फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें लगेगी नहीं, मुसीबत नाम का अनुभव ही नहीं रहेगा, फिर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए गो ऑल द वे, भगवान कहते हैं इस जन्म में पूरा चले जाना, पूरी छलांग लगाना, आधा मत रहना, अपने आप पर इनजस्टिस, अन्याय न करना कि थोड़ी सी प्राप्ति में मान लिया, रह गया, बस ये हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था हो गई, खाना पीना ठीक है, अपना फ्लैट है, अपना आराम से सो सक रहे हैं, बाल बच्चे हैं, वेकेशन हो जाती है, बस भगवान की कृपा, बस 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 ठीक है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं रहेगा, अभी ठीक लग रहा है, फिर से कुछ हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा ऐसा, फिर अभी ठीक हो गया, केस जीत गया, प्रमोशन हो गया, अब सब ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ, फिर से दूसरा कुछ आएगा, तबीयत ठीक हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब सब ठीक हो गया। भगवान कहते नहीं ठीक हुआ, अभी के लिए ठीक हुआ। ऐसे अगर ऐसे ही करना है तो ठीक है। भगवान कहते हैं, पहले श्लोक में हमने पिछली बार सुना था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे को पूरा ठीक हो जाना हो, कंप्लीशन को करना हो, तो आजा, फिर दरवाज़ा खुला है ना इस माध्यम से। इसलिए दिस इज एन इन्विटेशन फॉर अस। 24वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। लेट मी गो बैक टू, फिर से एक बार पहले 23वें श्लोक के संस्कृत का संधि विग्रह करते हैं। अंतवंत फलम तेषाम, अंतवंत मतलब ये जो फल मिलते हैं,
हम मिन्नत मानते हैं, दान देते हैं, परिक्रमा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पटा लेते हैं किसी पंडित जी को, किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, वो तो कहते हैं वरदान मिल गया। ये सारे फल भगवान कहते हैं अंतवंत है, दे हैव एन एंड, दैट्स द प्रॉब्लम, दे फिनिश। भगवान does not want, God does not want to settle for something that finishes. We are endless, we are unlimited. हमारा एंड होने वाले वस्तु से समाधान होना संभव ही नहीं है। ये शरीर एंड हो जाता है, इसलिए परेशान है। यार ये कैसे हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इसको कैसे रखेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, मास्क पहनते हैं, शॉट देते हैं, बूस्टर लेते हैं, क्यों, नहीं तो एंड हो जाएगा। तो वो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या, एंड क्या नहीं होता दुनिया में, सब कुछ तो एंड होता है, तो वो क्यों मुसीबत, नहीं नहीं, लेकिन मैं वास्तविक में एंडलेस हूँ, आई डोंट एंड, इज दैट्स द प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं याद है ओरिजिनल कि मैं एंडलेस हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा मैं एंड हो जाऊंगा, दैट इज द प्रॉब्लम। इतना कमा लिया, इधर आ गए और कमा लिया, प्रमोशन हो गया और करे, क्योंकि इफ आई डोंट दिस विल एंड, फिर मेरा आनंद खत्म हो जाएगा, फिर खाना पीना कम हो जाएगा, परिस्थिति बदलेगी तो सब, लेकिन मैं एंडलेस आनंद हूँ, मैं खुद सच्चिदानंद हूँ, आनंद हूँ। तो ये एंड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डबल जॉब कर लेंगे, ट्रिपल जॉब कर लेंगे, प्रमोशन ले लेंगे और इन्वेस्ट कर लेंगे और स्टॉक्स कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बढ़ना चाहिए, टिकना चाहिए, रहना चाहिए, क्यों, वाई, एंड होने तो क्या प्रॉब्लम, क्या, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आई एम एंडलेस। जानना से सत्य चित्त आनंद, जानना चाहते इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये से क्या हुआ, ऐसा कैसा वैसा, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, दिस दैट ऑल दैट, क्यों, क्योंकि मैं एंडलेस ज्ञान हूँ और अभी में लिमिटेड लग रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जानना चाहता हूँ, ये चैनल, वो चैनल, ये गुरु, वो आश्रम, ये मंत्र, ये फेरे, ये वेकेशन जानना चाहता हूँ। तो अपने आप को भूल बैठे हैं कि मैं कभी न मरने वाला हूँ, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ और मैं परमानेंट आनंद हूँ। इसको भुला दिया और अभी इस खोपड़ी में जितने आगे उतना कहते अभी मेरे को और थोड़ा जीना है, मेरे को और थोड़ा जानना है, मेरे को और थोड़ा आनंद का चाहिए। तो तुम ये मिन्नत मानते, ये दान देते, तुम थोड़ा प्रसाद देना, तुम थोड़ी विभूति देना, तुम थोड़ा सिर पे हाथ रख देना, तुम अपने चरणों की धूल दे देना, तुम थोड़ा तीरथ दे देना, क्यों, तो शायद फिर मेरा और बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। भगवान कहते छोड़ बीच का सब, सीधे अपने पहचान कर आ जाएगा, तू एंडलेस है खुद, अन्यथा अंतवंत फलम तेषा। भगवान कहते दोज ऑल ऑफ दोज ब्लेसिंग्स हैव एन एंड। कोई कितनी भी कृपा करे, भगवान कहते बहुत कृपा हो गई, उनकी कृपा है, वो ऐसी कृपा है, वो कृपा खत्म होगी, फिर से दुख का अनुभव होगा, ऐसी कृपा नहीं चाहिए, वी डोंट डिजर्व दैट। न तुम शोचितुम अर्हसि, भगवान कहते दूसरे अध्याय में, अर्हसि मतलब डिजर्विंग, शोचितम दुख की, यू डोंट डिजर्व अर्जुन ग्रीफ, तो उसके लायक नहीं है, दुख के लिए नहीं बना है तू, दुखी होने के लिए, रोने के लिए, मुसीबत में पड़ने के लिए, दैट्स नॉट फॉर यू, मनुष्य देव उसके लिए नहीं बनाया था। न त्वम शोचितुम अर्हसि, अगर दुख हो रहा है इसका मतलब इतना ही है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है मेरी समझ में, बस इतना ही उसका मतलब है, मैं बराबर देख नहीं पा रही हूँ, बराबर समझ नहीं रही हूँ, दुख हो रहा है इसका मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग राइट, आई एम कंफ्यूज, आई एम लैकिंग क्लैरिटी, दैट्स व्हाई आई एम ग्रीविंग। वास्तविक में द ट्रूथ इज नॉट दैट देयर इज समथिंग रियली मेस्ड अप, समथिंग सो रॉन्ग, समथिंग सीरियस, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग इट, ऐसा है। इसलिए ये ज्ञान विज्ञान योग, knowledge and the application of knowledge, the technology, science and the technology of yoga, of reconnecting with our original glorious nature। जैसे इस बच्ची की महिमा देख रहे हैं, उसकी आंखों में भगवान दिख रहा है, ऐसे ही अपने आप में जब अनुभव हो जाए आत्म साक्षात्कार, अक्षर आंखें अपने में ही दिखाई दे, अपने में जब अनुभव हो कि हाँ मेरा नहीं कुछ बिगड़ सकता, संभव ही नहीं मैं मरूं, संभव ही नहीं मेरे में दुख का अस्तित्व हो। इसलिए भगवान कहते अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम, अल्प मतलब थोड़ा सा, मेधस मतलब ये अपनी बुद्धि खोपड़ी में जो तेज भरा है, कहते थोड़ा सा उपयोग कर दे, कॉम्प्रोमाइज कर ले, थोड़े में सेटल हो जाते हैं, ठीक है ना यार, इतना पता चला ना, सब ठीक हो गया ना, जब ठीक चल रहा है चलो आगे,
ऐसे नहीं, भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। थोड़े से सेटल हो जाना, थोड़े में ठीक मान लेना, नाच फूल जाना, फिर से भगत के लक्षण नहीं है, पामर के लक्षण है। सेटलिंग फॉर लेस। भक्त तो पूरा चाहेगा और पूरा प्राप्त करके पूरा प्रभु आराधिए, पूरे के गुणगान नानक जी कहते हैं। पूर्ण पुरुष, पूर्णत्व। The only problem right now is अपने पूर्णत्व को भूल के अपूर्ण है, अंश है, अपने आप को कम, अनलिमिटेड को छोड़ के लिमिटेड मान लिए, इनफाइनाइट को छोड़ के अपने आप को फाइनाइट मान लिए। लेकिन है इनफाइनाइट, इसलिए वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। आई वांट मोर, आई वांट टू लिव मोर, आई वांट मोर जॉय, आई वांट टू नो मोर, because originally I am more, and now I make believe that I am less. No, that's not true. वो याद दिलाने गीता ही है। अर्जुन क्या कहते हैं अंत में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। कि वो ये नहीं कहता अरे तूने मेरे सर पे हाथ रख दिया, अब मेरे एकदम खोपड़ी उल्टी हो गई, सब ठीक। कहते यू आर राइट, आई नाउ रिमेम्बर। याद आ रहा है, बराबर है। तो ध्यान करे भैया। दुख अगर हो रहा है तो ध्यान नहीं हो रहा है, शांति अगर मिल रही है तो ध्यान हो रहा है। मुसीबतें अगर लग रही है, चिंता अगर लग रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आंसर्स, तो ध्यान नहीं कर रहे। ध्यान कर रहे तो क्वेश्चंस आर रिप्लेस्ड विद आंसर्स, कंफ्यूजन इज रिप्लेस्ड विद क्लैरिटी। अभी हम ना ब्रह्मा जी बता रहे, और ऋग्वेदी लोग, नारायण ऋषि बता रहे, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दवाई। श्रद्धा तो है, नहीं तो इधर नहीं आते थे। भक्ति भी है, भगवान का नाम नहीं लेते थे। श्रद्धा चाहिए शुरुआत, पहला भक्ति करे, दूसरा उसके ऊपर का फिर ध्यान करे। पे अटेंशन, ध्यान मतलब पे अटेंशन, विचार करने के लिए फोर्स करेगा ध्यान, इसलिए ध्यान महत्वपूर्ण है। It will force you to think। खाली ऐसे खाली नाम ले लिया, मंजीरे बजाए, ढोलक बजाए, 24 घंटे नाम ले लिया, उससे काम नहीं हो रहा है। You have to think। We are a thinking animal। Humans are thinkers। That's the only difference between humans and all other बाकी कितने 84 लाख। हम लोग सोच सकते हैं, नहीं तो हमसे बाकी सब श्रेष्ठ है। हाथी जैसा हम उठा के फेंक नहीं सकते, शेर जैसा फाड़ के खा नहीं सकते, मछली जैसा तैर नहीं सकते, पंछी जैसा उड़ नहीं सकते, और पेड़ वृक्ष जैसा सह नहीं सकते, सारे कीड़े मकोड़े जैसा नीचे नहीं घुस सकते। हमसे सब के सब श्रेष्ठ है, एकदम थर्ड क्लास है। अदरवाइज हम सोचते नहीं। तो एक सोच ने हमको ऊपर बिठा दिया, सबसे टॉप ऑफ द फूड चेन। दिस इज द ग्रेटेस्ट। व्हाई? बिकॉज दिस वन कैन थिंक। दैट्स ध्यान। और वही नहीं करे तो फिर कुत्ते बिल्ली से तो बदतर हो गई जिंदगी। और अगर सोचे तो अपने मनुष्यत्व को क्लेम करके अपने परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए काबिल बन गए। वो जो नहीं करते उसको भगवान ने इधर शब्द यूज किया, अल्पमेधसाम। देर सेटलिंग पर, वो चिल्लर को चवन्य अठनी में अपने आप को भेज दिया करोड़पति ने। ऐसे कह रहा है, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। मेरे भक्त अंत जैसे कैसे हो, गलती करे, गिरे, फिर से उठते हैं, लेकिन मेरे तक आ ही जाते हैं। एक बच्ची अभी वो क्रॉल करना सीखेगी धीरे धीरे, फिर पकड़ के चलना सीखेगी, बराबर पहुंच जाएगी माँ के पास, अपने पिता के पास। और वो अगर गिरेगी तो बाप दौड़ के आ जाएगा। वो अगर नहीं उठ पाएगी तो माँ हाथ का काम छोड़ के चली आ जाएगी उसको उठाने के लिए। ऑफिस का काम छोड़ेगी, साहब को हैंगअप कर देगी, जल नहीं देगी, लेकिन उसको उठाने। ऐसी अपनी माँ, अपना बाप, अपना भगवान राह देख रहा है। कब चाहेगा, कब प्रयास करेगा, कब खिलौनों को छोड़ देगा, अपनी मोटर गाड़ी, अपने घर द्वार, अपने हड्डी मांस को, और कहेगा नो 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 नो, मदर फादर आई वांट यू। भगवान आई वांट यू, आई डोंट वांट ऑल दिस ट्रैश, दिस जंक जो जमा इकट्ठा करके रखा है सब, जो फेंकना है। दिस जंक ऑल्सो, इसको इतना सजा के धुला के खिला पिला के बना के रखेगी, इसको भी ट्रैश, इसको तो जला देना, इसको ट्रैश भी नहीं। ज़्यादा समय न रुक पाए, 1-2 घंटे में इसकी राख हो जाए, इसलिए इतना इसी में समय, तो इतने मनुष्य कैसे है। तो फिर अगले श्लोक में, चलो समय तो हो गया अंकल जी, नेक्स्ट टाइम वो पिकअप हिंदी में 24वां श्लोक जो मैंने संस्कृत में कहा, हिंदी में पढ़ता हूँ। बुद्धिहीन पुरुष
मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मेरी आते 2 more minutes। भगवान कहते कि मैं भगवान हूँ, मैं पूर्ण हूँ, लेकिन वो मिनिमाइज कर देते, मेरे को थोड़ा सा कर देते, बस इतना है, ऐसा है, ये मेरे को मेरे केस जितवा देगा, मेरी तबीयत ठीक करा देगा, मेरा प्रमोशन करा देगा, इनकी शादी करा देगा, या तेरे को सारा संसार का मैं पूरा संसार तेरा बना दे सकता हूँ। इतना मेरे को भी आदमी मानते हैं, मेरे को भी कहते हैं ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, भगवान जैसा भगवान होकर भी। मैं पूर्ण हूँ, भगवान करे संपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, टोटल, होल, एग्रीगेट, ऑल ऑफ इट। I am not a partial manifestation. Krishna is saying, ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। भागवत में आया, शुक मुनि कहते हैं वो तो ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार वाला ब्रह्म जिसे कहते हैं, परमात्मा जिसे कहते हैं, हर एक के हृदय में है ऋषिकेश भगवान। अंश अवतार जो आते हैं, नरसिंह भगवान आए और अलग अलग अवतार, परशुराम आए, वामन अवतार आए। इस बार क्या किया भगवान के कृष्ण भगवान स्वयं, भगवान ने कहा मैं अब पूरा का पूरा जाता हूँ, कंप्लीट जाता हूँ अभी। इस बार तो मजा करते हैं, ऐश करते हैं आराम से, लेट्स गो ऑल ऑफ इट। द होल थिंग केम डाउन, द होल गॉड केम डाउन। जो कृष्ण बन के आया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, वो भगवान स्वयं खुद इधर भी कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा, वो मेरे को थोड़ा समझते, ये 8वां अवतार था, इसने ऐसा किया वैसा किया, बस। और फिर थोड़ा बाजू में रख देते, चलो दूसरे मंदिर में चलो, फिर और ये आरती करो, अभी वो करो वो करो। इसके पहले कहता किया तो ठीक है, करो, लेकिन अपूर्ण की साधना से अपूर्ण की प्राप्ति होगी, पूर्ण की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण की साधना करनी होगी। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक है, भगवान कहते हैं। So we'll pick up at 25 next time। इसमें भगवान कहते हैं I am not manifest to everyone, सबके सामने नहीं प्रकट होता हूँ, क्योंकि माया में फंसे होते हैं। परछाई के पीछे जो भागते रहते हैं उनको सूरज नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो सूर्य की ओर पीट करके भाग रहे, परछाई को पकड़ रहे, परछाई को पकड़ रहे, परछाई को पकड़ रहे, तो भाग रहे, परछाई के भी हाथ नहीं आएगी। और जो परछाई को नहीं, माया नहीं, छाया नहीं, सोर्स की ओर सन्मुख हो जाएगा, सूर्य की ओर, उसको मैं दिखा दूंगा, परछाई उसके पीछे पीछे भागेगी, फिर जिधर जाएगा उधर। अब तक वो पकड़ने की प्रयास कर रहा था, परछाई जन्म भर हाथ में नहीं आ रही थी माया, अब वो माया झक मार के उसके पीछे पीछे भागी, जिधर भी जाएगा। क्यों? 180 डिग्री टर्न हो गया, यू टर्न ले लिया जीवन में, बाहर ज्यादा करता था, अंदर के ओर जा रहा है, बस इतना काम थोड़ा, तो वैभव की ओर नहीं, वैभव दाता जो अंदर में बैठा उसकी ओर जाने लग गया। तो वो पिक अप देयर, वंडरफुल अगेन, फैंटास्टिक डे, कंग्रेचुलेशंस, बिग न्यूज, बिग डील, लव इट। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। संचित की महिमा और महिमा की परीक्षा, that's how it works।